नमस्कार, आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के कानपुर घाटमपुर से खबर है, जहां पर कानपुर के बिधन में डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने उन परिवारों से मुलाकात की है जिन्होंने हाल ही में सड़क हादसों में अपने प्रियजनों को खोया। और ये बैठक अफजलपुर ग्राम सचिवालय में आयोजित की गई, जहां पर पीड़ित परिवारों ने अपने अनुभव को साझा किया और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी दिए। डीसीपी ट्रैफिक ने इस मौके पर कहा है कि पुलिस विभाग जो है पीड़ित परिवारों के दर्द को समझता है और ये बैठक इस बात का प्रतीक है कि हम केवल कानून लागू करने वाले नहीं बल्कि समाज के साथ खड़े होने वाले साथी भी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि ट्रैफिक नियमों के पालन को और भी कड़ा किया जाएगा और साथ ही ब्लैकआउट एरिया को चिन्हित कर स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए प्रशासन को सूची भी भेज दी गई और हाईवे से लेकर कट रोड पर बैरिकेडिंग लगातार लगाकर स्पीड पर भी नियंत्रण लग सकेगा। डीसीपी रविंद्र कुमार ने यह भी बताया है कि हाईवे के किनारे जो भी जल दोहन मौरंग धुलाई का कार्य हो रहा है, इस पर भी नकेल कसी जाएगी। यातायात जागरूकता के तहत जो हमारा NH 34 है, जो नौबस्ता से लेकर हमारा सजेती बॉर्डर तक जाता है, इस पे एक्सीडेंट की संख्या काफी ज्यादा है और इस एक्सीडेंट में जो लोग हैं उसमें भी काफी लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है। इसी के दृष्टिगत जो यातायात निदेशालय है उसके जो डायरेक्शंस हैं, इसके क्रम में जो है डीआईजी यातायात सर भी लखनऊ से आए थे और सभी विभागों के द्वारा जो है पूरे संपूर्ण मार्ग का जो भ्रमण किया गया है, इसमें दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र और ब्लैक स्पॉट इत्यादि को चिन्हित किया गया है, उसके क्या कारण हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है। उसी क्रम में आज यहाँ अफजलपुर में मेरे द्वारा एक सभी जो अफजलपुर के जो निवासी हैं उनके साथ एक बैठक की गई और इनके सुझाव भी उसमें आमंत्रित किए गए कि आपके क्या सुझाव हैं कि दुर्घटना के क्या कारण हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, जो अभी तत्काल में हम क्या कर सकते हैं, फिर मीडियम टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं। तो इनके द्वारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं और सारे पॉइंट मेरे द्वारा नोट कर लिए गए हैं। जो वरिष्ठतम लेवल पे जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में मेरे द्वारा इस पॉइंट को उठाए जाएंगे। इनके द्वारा जो बिंदु बताए गए हैं और हमने सभी लोगों से भी अपील की है कि अपनी सुरक्षा का भी ध्यान है कि जब भी घर से निकले, अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हैं तो हेलमेट अपने पहनने की आदत डालें, उसको अपनी मसल मेमोरी में डालें। जब भी फोर व्हीलर से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का जरूर लगा के चलें। यातायात के नियमों का पालन करें ताकि हम सब लोग मिलकर जो एक जिस तरीके से ह्यूमन लॉस हो रहा है उसको हम लोग कम से कम कर सके। और इस जो हमारा NH 34 है, जो हमारा स्ट्रेच है, जो कि लगभग इस पे 8 हमारे ब्लैक स्पॉट है, 8 एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, कुल मिलाकर 16 ऐसे जगह है जहाँ पे दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही है। उसको हम अ, हर महीने हम ये टारगेट लेकर चले कि हम उसमें कुछ न कुछ कमी लाना है और एक ऐसा समय आए कि इस पे हम 0 एक्सीडेंट हम इस रोड को घोषित कर सकें। सर इंचाई ने जो मोहर्रम जो जल दोहन कर रहे हैं उनके लिए बैरिकेडिंग लगाई थी। कार्य हो रहा है उसको देख लें और जो संबंधित विभाग हैं, सिविल डिपार्टमेंट है, उनसे भी समन्वय स्थापित करके उसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित हम कराएंगे। अफजलपुर में सड़क हादसे में 3 युवकों की जो है जान गई थी, जिसको लेकर आज अफजलपुर में डीसीपी ट्रैफिक ने एसओ साहब को फ़ोन करके बताया कि हम अफजलपुर में मीटिंग लेना चाहते हैं। दरोगा जी का हमारे पास फ़ोन आया। हमारे जितने भाई बंद थे, बुजुर्ग चाचा ताऊ लोग थे, हमने उन्हें भी खबर देने का काम किया। आज डीसीपी साहब ने 2 बजे के आसपास मीटिंग लेने का काम किया। समस्त हमारे बुजुर्ग दादा चाचा ताऊ भाई सब यहाँ उपस्थित हुए। मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। डीसीपी साहब ने जो मीटिंग ली, उस मीटिंग में अफजलपुर के ग्रामवासी जो पीड़ित लोग थे बस अपने घर आने का काम करेंगे। डीसीपी साहब ने क्या कहा? डीसीपी साहब ने कहा है कि हमने उच्च अधिकारियों से बात करके आपके लोगों की मांगे रख के, हमारे भाइयों ने उन्हें लेटर पैड में दे के ये भी बताने का काम ने स्वयं बताया कि मैं तब प्रधान नहीं था और मैंने स्वयं देखा है कि 9 से 9 एंट्री लगती थे और मृत्यु का यहाँ लगभग 0% हो गया था। लोग नहीं मरते थे और जब से नो एंट्री विहीन हमीरपुर रोड हो गई तो खूनी सड़क के नाम से तब्दील हो गई। मैं उच्च अधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, मान्यवर आप इस क्षेत्र का विकास रोक दे, विकास शून्य कर दे। अगर हमीरपुर रोड चौड़ी हो गई, हमीरपुर रोड 4 लेन हो गई तो कहीं ना कहीं हमें जीवन देने का काम करेंगे। मैं फिर से हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि इस रोड लिखा गया है, फिर से जीवन हमीरपुर रोड पे शहीद हो गया, कुर्बान होने का काम हो गया। प्रशासन ने ये व्यवस्था की है बैरिकेडिंग की, इससे जो सड़क हादसे आए दिन होते हैं इस पे लगाम लगेगी। और जो हाई स्पीड ब्रेकर है, अगर ये जो है रोड पे जो कट चौराहा है अगर इस पे बनता है तो जो आए दिन हादसे होते हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा जो है लगाम लगेगी। और जो गाँव से जो स्पीड के तरीके ये वाहन
जा रहे हैं और ये बैरिकेटिंग वो करके ले जाएंगे तो जो स्पीड से नहीं आते हैं, जो हादसा हो जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं ये अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की। और जिस तरीके प्रशासन ने मामले को संज्ञान में भी लिया है और स्पीड ब्रेकर और पुलिस पिकेट भी लगाई गई है, जिससे आए दिन जो हादसे होते हैं इस पर लगाम लग सके। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, दूरदर्शन न्यूज घाटी। यूपी के हमीरपुर जिले में 40 साल बाद जुलाई महीने में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। यमुना और साथ ही बेतवा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है। हालात इतने भयावह हैं कि शहर की गलियों में नावें चल रही और कई घरों में घुटनों तक पानी भर चुका है। और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र राठ रोड, साथ ही बड़ा चौराहा और जलालपुर है। प्रशासन ने राहत कार्य में एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की हैं। मुनादी करवा कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत शिविर भी बनाए गए और मुआवजे की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा चुका है। ग्रामीण इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए। जो यमुना रिवर है उसका जो लेवल है वो 104.33 के आसपास हो गया है, क्योंकि डेंजर लेवल है उसको पार कर गई है। बेतवा रिवर का जो लेवल है अभी वर्तमान में 103 है और वो अभी जो डेंजर लेवल से नीचे बह रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा और पूरी प्रशासनिक टीम के द्वारा जो तटबंध है यमुना जी के और बेतवा रिवर के उसका निरीक्षण किया गया था। उसी क्रम में जो भी सीमावर्ती जितने भी गांव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं उनमें अलर्ट करवा दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। हम लोग ने एक जो रेस्क्यू सेंटर है उसको भी स्टार्ट करवा लिया है और जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको वहां पे शिफ्ट कराया जा रहा है। साथ ही ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि आम जनमानस है उनको सुरक्षित हम लोग जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें पहुंचा दें। इसके लिए पीएससी की टीम भी लगातार कार्य कर रही है और पूरी टीम जो प्रशासन की टीम है वो लगी हुई है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और इसको हम लोग अच्छे से निपटा लें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ड्रोन की अफवाह के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर थाना ककरौली क्षेत्र के ग्राम जटवाड़ा में रात को ग्रामीणों ने आसमान में लाल हरी लाइटों वाला उड़ता उपकरण देखा, जिसे ड्रोन समझा गया। जांच में पता चला कि ये एक कबूतर था जिसके पैरों में लाइटें बांधी गई थी। पुलिस ने 2 आरोपी सुएब और साथ ही शाकिब को गिरफ्तार किया, जिन्होंने माहौल खराब करने की ये हरकत की। वहीं दोनों युवकों की करतूत से ग्रामीणों में डर फैल गया था और इस खुलासे पर पुलिस टीम को एसएसपी ने 20,000 का इनाम भी दिया। देखिए, ककरौली थाने में पिछली रात में जो रात बीती है 29/30 की रात में नीली और लाल लाइट जलती हुई एक वस्तु दिखाई देती है, जिसको ड्रोन समझ करके जो है जब अफवाह फैली तो उस पर जो है पुलिस को सूचना मिलती है। ककरौली पुलिस को सूचना मिलती है तो हमारे थाना अध्यक्ष और उनकी टीम तथा एसपीआरए और सीओ भोपा इसमें तत्काल पूरी टीम के साथ सक्रिय होते हैं और जब उसका पीछा करते हुए विभिन्न खेतों के माध्यम से जंगलों की तरफ जाते हैं तो वहां कुछ कबूतरबाज रहते हैं, उनको संपर्क किया जाता है, जो कि पॉजिटिवली उसको पुलिस को सहयोग करते हैं। फिर उस कबूतर को पकड़ा जाता है उनके सहयोग से। तो उन कबूतर के उसके गर्दन में तथा उसके पैर में जो है लाल और नीली लाइट लगी हुई थी। इसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो 2 लोग पकड़े जाते हैं, सुएब और साकिब, जो कि जटवाड़ा ककरौली के रहने वाले हैं और ये कबूतरबाज हैं। फिर इनसे पूछताछ जब की जाती है तो इन्होंने बताया कि हमारे पास और भी कबूतर हैं इस प्रकार से, जो कि जंगली कबूतर हैं। तो उन जंगली कबूतर को इनके घर से बरामद भी किया जाता है। एक और जो जिस प्रकार के कबूतर में ये सब ये एस्टेब्लिश किया गया था वो जो इंस्ट्रूमेंट, और वो बताया कि उन्होंने दिल्ली से वो लाए थे। और चूंकि इस समय अफवाह फैली हुई थी तो उस समय इस तरह से वो ड्रोन का अफवाह फैलाने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, डराने के लिए तथा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। तथा ये कबूतर को बांध करके, कबूतर के गले और पैर में बांध करके इस सोएब और साकिब कर रहे थे। इसमें बाकी तीनों के नाम और प्रकाश में आ रहे हैं जिस तरह की घटना को प्रयास कर रहे थे करने का। इस तरह से 2 लोग गिरफ्तार किए गए, इनके खिलाफ सख्त धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है तथा इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ बता दूं, इसमें 2 कबूतर बरामद किए गए हैं, पिंजरा बरामद किया गया है, लाल व हरी लाइट बरामद की गई है। और तथा इसके साथ साथ जो थानाध्यक्ष जोगिंदर सिंह की टीम है, चूंकि ये काम बहुत महत्वपूर्ण है और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि जगह जगह ये बात जानी चाहिए कि निश्चित तौर से अगर इस तरह की कोई चीज इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है तो इसका अफवाह के चक्कर में बिल्कुल ना जाए तथा इसको निश्चित तौर से कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को
और 112 पे सूचित करें ताकि पुलिस इसको कायदे से हैंडल करके इस पर कार्रवाई कर सकेगी उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की सनसनी अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर साइबर थाना पुलिस ने एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद आरिफ मेरठ निवासी है, जो पाकिस्तान और चीन से जुड़े नंबरों से संपर्क में था। आरोपी वर्चुअल आईडी और साथ ही सिम बॉक्स के जरिए इंटरनेशनल कॉल रूटिंग करता था, जिससे भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। पूछताछ में आरिफ ने बताया है कि उसने ये काम मेरठ निवासी सलीम से सीखा है और जहीरुद्दीन, कासिम, साथ ही मोहसिन समेत कई लोगों के साथ मिलकर गिरोह बनाया। कई डिवाइसेस, चैट डेटा और साथ ही सॉफ्टवेयर बरामद हुए हैं। अन्य आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए 2 माह पूर्व जो है साइबर थाने द्वारा 3 लोग गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभियोग दर्ज हुआ था 18/25, 3/5, 318, 338, 336, 340 BNS व 3/4, 3/6 भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम 1933 व 4/20/21/25 भारतीय तार अधिनियम व IT एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें 3 लोगों को सिम बॉक्स के साथ 3 सिम बॉक्स बरामद हुए थे। मेरठ के थे, मुजफ्फरनगर रहने वाले थे वो। इसी में चौथी गिरफ्तारी आरिफ जो कि भी मेरठ करने वाला है गिरफ्तार हुआ है। सलीम उसमें मुख्य अभियुक्त था। उसी से इस कनेक्शन से उसी के स्टडी के तहत फॉरवर्ड लिंकेजेज में काम चल रहा था। तो इसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत लोग इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में बदल करके ये सब कॉल कराते थे और लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे और तथा सरकार को ये नुकसान पहुंचा रहे थे। साथ ही साथ इनकी गतिविधियां बड़ी संदिग्ध थी। ये चाइना और पाकिस्तान के चैटिंग इसमें कुछ प्राप्त की गई। इनके मोबाइल जो बरामद किए गए हैं, जो लैपटॉप बरामद किया गया है, उसमें कुछ ऐसे लोगों के जो कि चाइनीज आईडी है उसमें लगी हुई तथा पाकिस्तान की आईडी लगी हुई है, उसमें इस तरह के लोग का जो कनेक्शन है, इससे संदिग्ध गतिविधियां इनकी प्रतीत हो रही हैं। उनके मैसेजेस में ये भी लिखा हुआ कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से इस सिम बॉक्स के माध्यम से, जिसमें लगभग 64 सिम बरामद किए गए थे और आज की डेट में एक मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। तो इनको उसने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है और इसी तहत इसको जो है जेल भेजने की कार्रवाई आज मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। यूपी के चंदौली से बड़ी खबर है, जहां पर चंदौली जनपद के प्रतापपुर गांव में जल जमाव की गंभीर समस्या से परेशान ग्रामीणों ने डीएम दरबार में अपनी फरियाद लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि एक दबंग व्यक्ति ने पानी का रास्ता रोक दिया है, जिससे गली मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। महीनों से जमा पानी से जनजीवन प्रभावित है, पर प्रशासन उदासीन बना हुआ है। ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि और साथ ही स्थानीय अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते रहे। ग्रामीणों ने हर गांव, हर गली स्वच्छता योजना की विफलता पर बड़े सवाल उठाए। तो वहीं अब देखना है कि डीएम का दरबार न्याय देगा या ये भी और आश्वासन बनकर ही रह जाएगा। सर, हम लोगों का ये बहुत दिन से है। कम से कम मान लीजिए अगले साल भी यही हाल था, तो उसमें कुछ प्रधान लोग या लोग पढ़ के बनवाए कि हम इसको बनवा देंगे। अब प्रधान का नाम क्या है आपके? प्रधान का नाम है वो धर्मराज मास्टर। काम किए हैं गांव में? काम तो किए हैं, लेकिन जो हम लोगों की समस्या है सर, उसका काम निवारण नहीं हो रहा है। ये प्रधान है कि इनकी पत्नी प्रधान है? इनकी पत्नी प्रधान है। तो प्रतिनिधि हैं ये? जी हाँ। कभी किसी की समस्या को सुनते हैं, जाते हैं गांव में घूमने के लिए? कभी नहीं, किसी के यहाँ नहीं जाते। कहीं नहीं जाते हैं। तो डीएम साहब ने आप क्या कहा है आप लोगों को? हम लोगों को आश्वासन केवल मिल रहा है सर, और कुछ नहीं हो रहा है। न काम हो रहा है, न कुछ हो रहा है। जो आश्वासन मिल रहा है। कितने बार शिकायत कर चुके हैं आप? करीब अगले साल से लेकर चौकी मिला के, थाना मिला के और डीएम का कितनी बार शिकायत हुआ है? कम से कम 7-8 बार हो चुका है सर। न्याय नहीं मिला? नहीं मिल रहा सर। हम लोग के गांव के पानी का निकासी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जबकि 80 साल पहले से पानी हम लोग का उधर ही जा रहा था। अब नया समस्या उत्पन्न हो गया है कि लोग बीच बीच में हम लोग का पानी बंद कर दे रहे हैं। कौन बंद करता है? खुल के बोलिए, सुदर्शन न्यूज है, खुल के बोलिए। कौन बंद करता है? नाम लीजिए। बोलिए। कृष्णा शंकर। पहले कहाँ से पानी जाता था? पहले उधर से ही पानी जाता था सर। कब से बांधे हैं ये पानी? सर पिछले साल भी इसी महीने में बांधे थे, तो ऐसे ही हम लोग इधर उधर आए तो खोला गया। फिर देख रहे हैं शंकर जी का मंदिर है, वो वहाँ भी पानी पहुँच गया है। हाँ सर। हम लोग कैसे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए? पूजा करने नहीं जा पाते हैं, महिलाएं नहीं जा पाते हैं। पुरुष तो डरवारी टाँग के जाते हैं, लेकिन हम महिलाएं नहीं जा छोटे छोटे बच्चे होंगे, स्कूल कैसे जाते हैं? सर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसकी शिकायत कहीं पहले आप लोगों ने किया था? सर पिछले साल हम लोग एडीएम साहब के पास भी आए थे। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, केवल आश्वासन मिला? सिर्फ आश्वासन मिला सर। बस यहाँ पे डीएम कार्यालय हम में लोग के गांव के प्रधान भी कुछ नहीं किए। प्रधान से यहाँ शिकायत गई थी? हाँ सर, प्रधान के यहाँ कोई काम किए हैं प्रधान जी आपके गांव में? कोई भी नहीं। हम लोग के मोहल्ले में कहीं खड़ंजा नाली बना है गांव में? आगे बना है, लेकिन
अभी उधर आपके तरफ नहीं बना सर है? नहीं। जबकि सबसे भारी समस्या सर वही है। जल जमाव ज़्यादा दिन से है, लोग उसमें हाँ, आ पानी जा में रहे हैं सर पानी पीने का एक साधन वहाँ सरकारी कल भी है, जो कि वो भी गंदा पानी दे रहा है पानी के जमाव से, और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं जा पा रहे हैं, कहीं गिर जा रहे हैं, उसी में जा रहे हैं, तो गाड़ी वाले जाते हैं वो भी गिर जाते हैं सर। चंदौली जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं प्रतापपुर गांव के लोग। यहाँ से मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी है। ये कैमरा में करके दिखाएं, ये तमाम महिलाएं और वहाँ के जो पुरुष लोग वहाँ आए हैं, इनको न्याय नहीं मिला है। जो वहाँ का ग्राम प्रधान है प्रतापपुर का, वो काम नहीं किया है, लेकिन अब भी फिर मैदान में उतर चुका है चुनाव लड़ने के लिए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, इसके पहले भी 1 साल से ये लोग चक्कर काट रहे हैं, कभी चौकी, कभी थाना, कभी डीएम साहब के यहाँ, कभी तहसीलदार एसडीएम के यहाँ, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। पानी लगा हुआ है गली में, छोटे छोटे बच्चे उसी में जा रहे हैं, मंदिर तक पानी पहुंच गया है, लेकिन डीएम साहब आश्वासन दिए हैं। अब देखना है कि इन लोगों को न्याय मिलता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। योगी सरकार जहां गांव के विकास के लेकर कटिबद्ध है, वहीं पे गांव के जो जनता है वो परेशान है। रोज़ मीटिंग होती है, थाना दिवस लगता है, तहसील दिवस लगता है, रोज़ पत्र पड़ता है, लेकिन कोई शिकायत पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस शाम को उठेंगे, आवास जाएंगे, एसी के कमरों में बैठेंगे, लेकिन जनता जनार्दन का कोई सुध लेने वाला नहीं है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई है। अब देखना है कि जितने भी ये लोग हिंदू परिवार से लोग आए हैं, इनको न्याय मिलता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला सदा प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के हरदोई के कछौना कोतवाली पुलिस ने एनएचएम में भर्ती का झांसा देकर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में 30-30 हजार रुपए की ठगी की थी। ठगी के बाद युवाओं को प्राइवेट नेटवर्किंग कंपनी में ट्रेनिंग के बहाने बंधक बनाकर काम कराया गया। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं जांच में सामने आया है कि कंपनी के विभाजन के बाद लड़कों को कछौना क्षेत्र में रखा गया। हरदोई पुलिस की सतर्कता से ये ठगी का मामला उजागर हुआ है और आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी। श्री गया प्रसाद, श्री सिंधु गौतम व श्रीमती सामन निवासी गण फिरोजाबाद ने थाना कछौना जनपद हरदोई में आकर तहरीर दी कि मेरे युवा परिजनों को स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते हुए जीतू यादव निवासी आगरा ने अपने अन्य साथियों के साथ उत्तराखंड के जनपद रुद्रपुर में बुलाकर 30-30 हजार रुपए लिए तथा सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट नेटवर्किंग कंपनी में काम दिलाया और ट्रेनिंग के नाम पर बंधक बनाकर रखा तथा इनको सूचना मिली कि कंपनी में विभाजन होने के कारण अपने डाउन लाइन के लड़कों को लेकर कल रात में कछौना क्षेत्र में नया सेटअप लगाने आए थे। आवेदक गणों की तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा सभी नामजद 5 आरोपी गणों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से खबर है। बता दें कि जलालाबाद में श्री 1008 पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव धूमधाम से संपन्न हो गया। 31 जुलाई 2025 को जलालाबाद स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। दिल्ली, सहारनपुर, शामली सहित विभिन्न शहरों से हजारों श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। बता दें कि राजकुमार जैन ने संगतिमय पूजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि राकेश जैन रहे। 23 किलो का लड्डू, साथ ही अशोक व ऋषभ जैन और 23 दीपों की आरती विशेष आकर्षण रही। आयोजन उपरांत वात्सल्य भोज हुआ है। वहीं समिति अध्यक्ष तरुण जैन और टीम का सराहनीय योगदान इसमें रहा। ये मंदिर सदियों पुराना है और हिंदू मुसलमान से भी यहाँ पे जो प्रोग्राम हो इस मंदिर के वो मिलजुल के करते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही जैन परिवार है, एक घर कह लीजिए, और वो इसकी देखरेख करता है और सारे सब लोग इनका सहयोग करते हैं प्यार मोहब्बत से। यहाँ के प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, मुस्लिम भी हिंदू भाई भी, सभी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। और जलालाबाद एक तारीख़ी कस्बा है। यहाँ प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक जो हिंदू मुस्लिम का है वो एक मिसाल है। कभी यहाँ कोई किसी भी तरह का कोई तनाज़ा या कोई कशीदगी किसी तरह की नहीं पाई गई। अगर
खुदा का शुक्र है यहाँ किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती भी है तो आप उसमें बैठ के उसको सुलझा लेते हैं, निपटा लेते हैं। अव्वल तो कोई ऐसी बात होती नहीं। कृष्णाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का महोत्सव मनाया जाता है। ये सावन सुदी सप्तमी को प्रतिवर्ष होता है, जिसमें भारत जैन समाज के हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण दिवस पर निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाता है। ये निर्वाण लड्डू कितने किलो का होता है? इसमें पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर हैं तो 23 किलो का लड्डू चढ़ाया जाता है। आज लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और कहाँ से पहुँचे? आज सहारनपुर, शामली, दिल्ली, बड़ौत, पानीपत, हरियाणा और पंजाब से, भोपाल से, चारों तरफ से यात्री आया हुआ था। यूपी के ललितपुर में बेतवा नदी में बाढ़ के कारण एक युवक 48 घंटे तक पानी में फंसा रहा। युवक मवेशी चराने गया था, लेकिन अचानक से बांध से पानी छोड़ने से नदी उफान पर आ गई। प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने लगातार प्रयास किए और आखिरकार युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सकुशल घर लौटने पर परिजनों में खुशी का माहौल। प्रशासन ने इसको लेकर राहत की सांस ली। ये हमारा गांव ग्राम बसवा पड़ता है और जो हमारा राजघाट डैम से के डाउन स्ट्रीम में है और राजघाट डैम के हमारे यहाँ पे जब डोर्स खोले गए तो हम लोग सूचना तंत्र के अंतर्गत में हम सभी गाँव में सूचना करते हैं, जितने भी डाउन स्ट्रीम के हमारे रहते हैं। इसी के क्रम में यहाँ पे भी हम लोगों के द्वारा सूचना वहाँ पे की गई थी और सूचना के क्रम में जो हमारे वहाँ पे लोग थे, करीब 10-12 लोग थे और करीब 150 के ऊपर भैंसे वहाँ पे चराने गए थे और वो सारे के सारे लोग लौट आए थे। और एक व्यक्ति जो था नारायण यादव, वो किसी वजह से अपनी भैंसों के साथ में वहाँ पे रुक गया था। तो वो जो है हमारा जो है जब डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा पानी हमारा आ गया तो वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाया। जब प्रशासन को जानकारी प्राप्त हुई तो हमारी तहसील की टीम, हमारी आपदा की टीम और मैं खुद वहाँ पे मौके पे हम लोग गए थे और पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को एसडीआरएफ की जो टीम थी वो हमारी यहाँ पे आई और उन्होंने सकुशल जो है उसको सही सलामत जो है वहाँ से रेस्क्यू कर लिया है। अभी पूर्णतः तरीके से स्वस्थ है और रेस्क्यू हमारा पूरा का पूरा हो रहा। आप सभी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी सभी ग्रामीण भाई साहब हैं, वो जो भी प्रशासन से हमारी यहाँ से सूचना जाती है, जो चेतावनी जाती है, उसके ऊपर ध्यान दें और जब नदी का पानी बढ़ा रहे तो उसकी तरफ जो है बिल्कुल भी ना। यूपी के मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने आर्मी पब्लिक स्कूल की वैन को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र आर्या सिरोही की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक चालक वाहन मौके से छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में मानसी ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद घायल हालत में गिरफ्तार किया है। बदमाश स्विगी और ब्लिंकिट की ड्रेस में वारदात को अंजाम देने आए थे। इनमें पास से लूट का घायल जो माल है अवैध असल है और साथ ही नकदी बरामद हुई। दोनों पर कई संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे से आरजी कॉलेज की छात्रा की जान चली गई। छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ कॉलेज जा रही थी और 0 माइल चौराहे के पास सड़क पार कर रही थी। तभी रोड से आ रहे इलेक्ट्रिक बस ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।